आपका हमारे इस मंच पे और हम सबकी तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप अपने इस जन्मदिन के अवसर पर अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरे इस जन्मदिन के अवसर पे कुछ करो या ना करो, लेकिन उस दिन मेरे द्वारा लिखी गई एक किताब पढ़ने का प्रण जरूर लेना। अब मैं आपसे जो प्रश्न करने जा रही हूँ वो थोड़ा विवादित है। वैसे विवादित तो सारे हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा है। वह यह है कि आप हमेशा सूट बूट में क्यों रहते हैं? क्योंकि मेरा समाज कई वर्षों से अर्धनग्न अवस्था में रहा है और मैं अपनी इस वेशभूषा से उन्हें यह एहसास दिलाना चाहता हूँ कि उन्हें भी अच्छा जीवन जीने और अच्छे कपड़े पहनने का हक है, क्योंकि अच्छे कपड़े व्यक्ति के व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में बड़ा योगदान देते हैं। आपके हाथ में हमेशा एक किताब क्यों रहती है? यह किताब मैं अपने साथ इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं अपने समाज को अंधकार से खींचकर ज्ञान की रोशनी में ला सकूं और समाज में उन्हें बराबरी का हक दिला सकूं। और यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ज्ञान का दीपक है जिसे मैं भारत के हर कोने कोने तक फैलाना चाहता हूँ। और इस किताब ने ही मुझे एक अछूत से एक विद्वान बनाया है। तभी तो कल को जो मुझे अछूत कहते थे, आज वो भी मेरा जय जयकार करते हैं। आप हिंदू धर्म को क्यों नहीं मानते? मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता जहाँ एक को ऊंचा और दूसरे को नीचा समझा जाए। वह कहते हैं कि जाति को काम के आधार पर बांटा गया है, यानी जिसका जैसा कर्म होगा उसका वैसा धर्म होगा। लेकिन यहाँ तो सबसे पहले धर्म आता है, उसके बाद कर्म। मैं महार जाति में पैदा हुआ हूँ, यह मेरे कर्म से पहले ही तय था। लेकिन जब मैंने अपनी जाति से ऊपर उठकर उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त की, तो क्या इन लोगों ने मुझे स्वीकार कर लिया या फिर मेरी जाति बदल दी? नहीं, मुझे अपना धर्म खुद बदलना पड़ा। इसलिए मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता जहां पहले से ही लोगों के कर्म निर्धारित हों। पर अब तो अपनी जाति से ऊपर उठकर उच्च शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं और बड़े बड़े मुकाम को हासिल कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? रितिका मौर्य। पेशे से तो आप एक पत्रकार हैं, फिर यह नाम में लगे टाइटल का क्या अर्थ है? शायद आप इसे लगाकर गर्व महसूस करती हूँ, लेकिन समाज में वो भी लोग हैं जिनके लिए नाम में लगे टाइटल समाज में एक गाली है। ऊंचे ऊंचे मुकाम पर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन इस भेदभाव को नहीं मिटा पा रहे। पर क्या आपको नहीं लगता कि आरक्षण की वजह से समाज में भेदभाव होता है? आरक्षण की वजह से भेदभाव नहीं, बल्कि भेदभाव की वजह से आरक्षण है। इस समाज में सबसे पहले भेदभाव आया है, उसके बाद आरक्षण के प्रावधान को लागू किया ताकि हजारों सालों से जो दबे कुचले लोग थे उन्हें उठाकर ऊपर लाया जा सके। जो लोग आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, वो क्यों नहीं इस भेदभाव और जाति को खत्म करने की बात करते हैं? अगर कुछ खत्म ही करना है तो क्यों नहीं इसकी जड़ को खत्म करें, जहां से इस आरक्षण की शुरुआत हुई है। पर क्या आपको नहीं लगता कि समय बदल गया है, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे हैं? अगर ऐसा है तो आए दिन जो दलितों पर होने वाले अत्याचार की खबर आती रहती है, वो क्या है? वह क्या है जब एक दलित बच्चे को पीट पीट कर मार दिया जाता है क्योंकि उसने घड़े से पानी पी लिया?
ना जाने ऐसे कितने अत्याचार हैं जो आए दिन होते रहते हैं। फिर भी हम कहते हैं कि अब सब कुछ बदल गया है। हाँ, बदल गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो बदलना बाकी है। और महिलाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब एक आदमी शिक्षित होता है तब सिर्फ एक आदमी ही शिक्षित होता है, लेकिन जब आप एक औरत को शिक्षित करते हैं तो उसका पूरा परिवार और एक पीढ़ी शिक्षित होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं किसी समाज की प्रगति का आकलन वहाँ की महिलाओं की स्थिति से करता हूँ। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।